प्रयागराज के विभिन्न विकास खंडों में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 48 शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मियों के पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन व बीएड के अंकों पर आपका चयन होगा, यानी कि कुल मिलाकर मेरिट के आधार पर यह चयन होगा। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं। यह विज्ञप्ति जारी हुई है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज के द्वारा, जो कि 17 अप्रैल को जारी हुई है। इसके लिए आपको कहाँ आवेदन करना है, क्या योग्यता है, इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनपद प्रयागराज के विकास खंडों में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालयों में रिक्त शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के पदों पर चयन हेतु शासनादेश संख्या 1553/68/5/2020 बेसिक शिक्षा विभाग 5 लखनऊ दिनांक 11 दिसंबर 2020 एवं राज्य परियोजना कार्यालय के पात्रांक KGVV बटे शिक्षक बटे 83/62 2020-21 के दिनांक, ये पत्रांक संख्या ये सब लिखी हुई है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, के अनुपालन में रिक्तियों के सापेक्ष निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से 1 वर्ष 6 शैक्षिक सत्र 28 फरवरी 25 तक के लिए संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा मंफोडगंज प्रयागराज 21/10/02 के पते पर विलंबतम 6 मई सायं 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि इस फार्म को आपको भरकर जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा मंफोडगंज प्रयागराज 21/10/02 पर 6 मई सायं 5 बजे के पहले आपको भेज देना है। उसके बाद आपके मेरिट का निर्धारण होगा, फिर उसका प्रकाशन होगा। जब भी प्रकाशन होगा तो यूट्यूब चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। निर्धारित तिथि के बाद या साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। तो आपको फार्म को कहाँ पंजीकृत डाक से भेजना है या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना है 6 मई के पहले। इसके लिए क्या निर्धारित मानक हैं, आरक्षित श्रेणी के लिए क्या मानक है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, आपको कितना मानदेय मिलेगा, उन सब के बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करके क्या योग्यता है। पहला तो पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, यह महिला ही केवल इसमें आवेदन कर सकती हैं, पुरुष वर्ग के लिए नहीं है। आयु सीमा क्या होगी, 25 वर्ष से 45 वर्ष। 1 अप्रैल 2025 को आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए या फिर 45 वर्ष, इसी के मध्य में होनी चाहिए। अगर 25 से कम है तो आप फार्म को नहीं भर सकते हैं, यदि 45 वर्ष से अधिक हैं तो फार्म को नहीं भर सकती हैं। विज्ञान वर्ग में यह वैकेंसी है जिसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए ZBC यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन स्तर पर। 3 विषय होते हैं ग्रेजुएशन में, 2 विषय आपके 3 वर्ष होने चाहिए और 1 विषय आपका 2 वर्ष भी रहेगा तो चल जाएगा, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए। साथ ही साथ आपका यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। कौन सा, उच्च प्राथमिक स्तर वाला, यानी कि द्वितीय वाला, जो दूसरा वाला होता है, पहला तो प्राथमिक के लिए होता है, दूसरा वाला टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान के लिए आपको मानदेय कितने मिलेगा, 24,200 रुपये यह मानदेय आपका है। इसमें 2 सीटें जनरल कैटेगरी में है, 1 EWS में है, 3 पद इसमें है, यानी कि अगर OBC SC ST कैटेगरी से हैं, क्योंकि ये सीटें जो है केवल जनरल कैटेगरी के लिए मतलब होता है कि इसमें आप हर कैटेगरी के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और EWS में जो 1 सीट है केवल EWS के महिलाएं जो है इसमें शामिल होंगी। गणित के लिए जो EWS में 1 पोस्ट है, OBC में 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट ST में है, SC में है। जनरल में कोई पोस्ट नहीं है। 24,200 इसमें भी मानदेय है आपका।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ ही साथ यूपी टेट मिडिल वाला पास होना चाहिए और बीएड आपका अनिवार्य है, बीएड आपका पास होना चाहिए। तीसरा विषय है सामाजिक विषय का, यानी कि एसएसटी में आपका जनरल में 1 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है और 2 सीट आपकी टोटल दोनों कैटेगरी में मिलाकर है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपका भूगोल, इतिहास या नागरिक शास्त्र तीनों में से एक विषय आपका ग्रेजुएशन में ज़रूर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका परसेंट की कोई बाध्यता नहीं है, आपका टीटी क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड कंप्लीट होना चाहिए। हिंदी के लिए आपके 1 सीट है जनरल कैटेगरी में, आपका ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। साथ ही साथ यूपी टेट मिडिल वाला पास होना चाहिए और बीएड कंप्लीट होना चाहिए। इन सब में मानदेय आपका 24,200 रुपये है। और एक और विषय है अंग्रेजी, जिसमें आपका ग्रेजुएशन में अंग्रेजी होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए और यूपी टेट होना चाहिए। 24,200 रुपये मानदेय है। एससी में 1 सीट है, 1 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग में है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस में है। जनरल कैटेगरी में कोई सीट नहीं है, कुल पद आपके 3 हैं। अब हम आते हैं अंशकालिक शिक्षिका महिला। जो पूर्णकालिक शिक्षिका होंगी उनको हॉस्टल में रहना भी होगा, क्योंकि ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। और जो अंशकालिक शिक्षिका होंगी उनको हॉस्टल में नहीं रहना होगा, वह अपने घर जा सकती हैं। इसमें भी उम्र सीमा वही 25 से 45 वर्ष है। कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प में 3 सीट जनरल में है, 2 सीट आपकी ओबीसी में है, 3 सीट एससी एसटी में है, 8 सीट कुल है। इसका मानदेय 12,181 रुपये है। कला में या क्राफ्ट में या संगीत में या गृह शिल्प विषय में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर संगीत के लिए भर रहे हैं तो संगीत में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें टेट और बीएड की अनिवार्यता नहीं है। कंप्यूटर शिक्षिका के लिए 4 सीट जनरल कैटेगरी में, 1 ईडब्ल्यूएस में, 2 ओबीसी में, 3 एससी एसटी में, कुल 10 इसमें भी शिक्षिका की ज़रूरत है और 12,181 रुपये इसमें मानदेय मिलेगा। इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए और टीटी की कोई बात नहीं की गई है इसमें। और इसके अलावा आपका पीजीडीसीए होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए या बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर DIOACC या समकक्ष संस्था से O लेवल या A लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद पूर्ण लेखाकार में आते हैं, वो भी महिला के लिए है। इसमें 3 सीट जनरल की कैटेगरी के लिए, ओबीसी 1 सीट, 4 सीट, 13,000 रुपये इसमें मानदेय है। इसमें आपका बीकॉम होना चाहिए व MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डोएक या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, उनको वरीयता दी जाएगी। इसके बाद चौकीदार महिला के लिए 2 पोस्ट हैं, जिसमें आपका कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। जनरल के लिए कोई सीट नहीं, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट हैं। जनरल में आपका 2 सीट है और 1 सीट ओबीसी के लिए, टोटल 3 सीट है। चपरासी महिला, इसमें भी 25 से 45 वर्ष, कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। मुख्य रसोइया के लिए इसमें भी कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए और सहायक रसोइया के लिए भी आपका कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। ये पदों की संख्या है। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो जितना आपका जैसे भी है, अगर कक्षा 8 है तो उसमें हाई स्कूल इंटर नहीं लगाना है, अन्यथा आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन व प्रशिक्षण यानी कि बीएड, साथ ही साथ जो टीईटी आपका क्वालिफाई है उसका अंक पत्र, प्रमाण पत्र व अगर आपका अनुभव है तो उसका फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सभी की स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और आवेदन पत्र जो होगा वह 2 लिफाफा होना चाहिए, जिस पर पता लिखना चाहिए आपको और संलग्न करके 42 रुपये का 2 डाक टिकट उस पर चस्पा करके आप जो पता बताया गया है उस पते पर भेज दीजिएगा। आपका जो चयन होगा यह इस मेरिट के आधार पर होगा, जिसमें हाई स्कूल के परसेंट का 10%,
इंटर के परसेंट का 10%, ग्रेजुएशन के परसेंट का 20% और आपके बीएड के परसेंट का 30% जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो 1 वर्ष के लिए आपका 2 अंक दिया जाएगा, यानी आपने कभी भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक शिक्षिका के रूप में कार्य किया है तो उस अनुभव के लिए आपको 1 वर्ष के लिए 2 अंक दिया जाएगा और अधिकतम 30 अंक दिया जाएगा, जो भी कम होगा 30 अंक से अधिक नहीं दिया जाएगा। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपका इतना अंक जोड़ा जाएगा। जैसे आप मान लेते हैं कि आपने हर में 60 अंक प्राप्त किया है तो इसमें आपका 6 अंक हो गया, इसमें भी 6 अंक हो गया, इसमें आपका 12 अंक हो गया और इसमें आपका 18 अंक हो गया, तो ये कुल मिलाकर आपका 42 अंक हो जाएगा। इसी के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जितने लोग आवेदन करेंगे फिर मेरिट बनाई जाएगी। जो मेरिट में ऊपर आएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चपरासी, चौकीदार, इन सब के लिए इंटरव्यू होगा। साथ ही साथ आपके पाक विद्या व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अंक दिया जाएगा। यह पीडीएफ ये देख लीजिएगा, ये आपकी आयु की सीमा की गणना 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी। 25 वर्ष और 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ये आपका आवेदन प्रारूप है, इस पर आप अपनी फ़ोटो चस्पा कर लीजिएगा। फ़ोटो चस्पा करके इसको पूरा भर लीजिएगा और भर कर हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीएससी जो भी हो, बीकॉम जो भी हो, और टीटी की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, अंक पत्र, प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी और बीएड की फ़ोटोकॉपी, निवास, जाति, ठीक है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब की फ़ोटोकॉपी लगाकर जो भी चीज़ें बताई गई हैं ऊपर वह सब संलग्न करके इस पते पर आपको भेज देना है। पता है जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, मम्फोर्डगंज, प्रयागराज। इस पर आपको 6 मई के पहले पहले पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको आपको भेज देना है। और यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।